हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर कैसे होता है और क्यों होता है, और डॉक्टर टाइफाइड फीवर में कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइफाइड होता क्यों है। आज के टाइम में हम कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, दूषित जल ले रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम पानी पी रहे हैं वो पानी शुद्ध ही हो। तो ज्यादातर टाइफाइड तो वैसे गंदा पानी पीने की वजह से ही होता है, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ही होता है। और दूसरा, साल्मोनेला बैक्टीरियम की वजह से भी होता है। यह एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी हम कभी कच्चे फल खाते हैं या कच्ची सब्जियां खाते हैं तो उसमें भी कंटामिनेशन होते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड हो सकता है। तो जब भी हमें अगर टाइफाइड होता है तो हमें कुछ चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर की अगर हम कॉजेस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि दूषित जल पीने की वजह से भी होता है। अगर हम कच्चे सब्जियां या फल खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें होता है। दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफाइड बैक्टीरियम, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से भी हमें टाइफाइड होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि हम टाइफाइड को पहचानेंगे कैसे या डॉक्टर कैसे पहचानते हैं कि इन्हें टाइफाइड है, सबसे पहला है कि हेडेक। अगर हमें लगभग 2-3-4 दिन से लगातार अगर हमें हेडेक हो रहा है 2 दिन 3 दिन से, तो भी हमें पता चल जाता है कि हमें टाइफाइड है। दूसरा है फीवर। अगर आपको 101 डिग्री सेंटीग्रेड से 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आपको फीवर होता है और वो भी 1 से 2 से 3 दिन तक लगातार होता है, तो इसका मतलब आपको टाइफाइड हो सकता है। दूसरा है बॉडी एक। अगर आपको लगातार शरीर में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह भी टाइफाइड हो सकता है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख की कमी। जब हमारी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है तो इसकी वजह से भी हमें मालूम चलता है कि हमें टाइफाइड हो चुका है। डायरिया आप समझ रहे होंगे, अगर आपको लगातार 1 से 2 दिन 3 दिन लगातार दस्त हो रहे हैं तो इसकी वजह भी टाइफाइड हो सकता है। स्टमक पेन और कफ। अगर आपको कफ खांसी है, अगर आपको लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक, तो टाइफाइड इसकी वजह बन सकता है। अगर हम बात करें कि टाइफाइड के दौरान प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि अवॉइड कंटामिनेटेड वाटर। इसलिए मतलब कि गंदा पानी हमें नहीं पीना है, मतलब दूषित पानी हमें नहीं पीना है। हमें या तो बॉइल्ड वाटर पीना है या तो फिर पैकेट के जो बिस्लरी वगैरह के जो बॉटल्स आते हैं उसके पानी पीने हैं। और दूसरा, अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। हमें कच्चे फल और कच्ची सब्जियां उस टाइम बिल्कुल भी नहीं खानी है, वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तीसरा है, आपको बॉइल्ड वाटर लेना है और ऐसे फूड्स खाने हैं जो बॉइल्ड हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो, कि मतलब आपको जंक फूड, ऑयली फूड उस टाइम ज्यादा नहीं खाने हैं। तो ये तो हो गए प्रिकॉशंस की बात। चलिए अब जानते हैं कि डॉक्टर टाइफाइड में कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। टाइफाइड में डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है। यह मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। सबसे पहले देखते हैं कि हमें डॉक्टर लिखते हैं मोनोसेफ, मतलब ये ब्रांड नेम है। वैसे सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन होते हैं जो 0.5 mg या 1 ग्राम के भी आते हैं। तो डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से वो देखते हैं कि मतलब कौन सा देना है, 0.5 mg या 1 mg का देना है। दूसरा है पीसीएम तो लगभग सबको ही दिया जाता है, 650 mg का या 500 mg का भी देते हैं। ओडी, बीडी, टीडीएस डिपेंड ऑन फीवर किस टाइप का आता है उस हिसाब से हम पीसीएम को देते हैं। तीसरा है पेंडी को हम ओडी देते हैं। ये पीपीआई है जिसे हम गैस वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं उसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो कि पेंडी खाने की वजह से फिर पेंडी खाने के साथ नहीं होती है। A to Z टैबलेट है और डेक्सोलन सिरप है। इन दोनों में से डॉक्टर कोई भी लिख देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो टैबलेट को प्रीफर नहीं करते हैं, तो डॉक्टर उनके लिए सिरप लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बॉडी में जो टाइफाइड की वजह से जो वीकनेस होती है, ये A to Z मल्टीविटामिन या डेक्सोलन सिरप ये आपकी बॉडी को रिकवर करते हैं और टाइफाइड जब आपका ठीक होता है तो आपको वीकनेस फील नहीं होती है।
पांचवा है लीवर 52। लीवर 52 इसलिए डॉक्टर देते हैं क्योंकि हमने कंटामिनेटेड वाटर पिया है, उसकी वजह से आपका लीवर भी अफेक्ट होता है, और जब लीवर अफेक्ट होगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो डॉक्टर लीवर 52 ओडी या बीडी भी जिसकी जैसी प्रैक्टिस होती है वो वैसे ही देते हैं, जिससे आपका लीवर सही रहता है। छठवां है जिफी सीवी। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मोनोसेफ इंजेक्शन भी देते हैं और जिफी सीवी भी साथ में देते हैं, और कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो सिर्फ जिफी सीवी ही आपको नियर अबाउट 7 डेज या 10 डेज या 12 डेज तक चलाते हैं। मतलब कि आपको इंजेक्शन वो यूज करेंगे ही नहीं, सिर्फ जिफी सीवी से ही आपका काम चला देंगे, और ये 10-12 दिन या 7 दिन तक चलाते हैं, जिससे आपका टाइफाइड फीवर खत्म हो जाता है। तो लगभग टाइफाइड की यही मेडिसिन है, जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्टर किस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो यही मेडिसिन आपको लगभग टाइफाइड में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, टाइफाइड भी जब भी आपको होता है तो प्लीज आप हार्डवर्क उस टाइम बिल्कुल ना करें, आप आराम करें, ज्यादा से ज्यादा आराम करें, और जितना अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा मतलब कि बॉइल्ड फूड हो, इजीली डाइजेस्टेबल फूड हो, बॉइल्ड वाटर है, आप पैकेट का जूस वगैरह भी ले सकते हैं। तो मतलब ये सब चीजें आप करिए, नारियल पानी पी सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को ना मतलब इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहे, और आपको जब आपका फीवर ठीक हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आज आपको टाइफाइड के बारे में बताया होगा, नॉर्मली यही सबके साथ होता है, तो आप लोग भी आज के बाद प्रिकॉशंस करेंगे और सेफ्टी रखेंगे कि आपको दोबारा टाइफाइड ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना